नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए फिर से आ गया हूँ। अपनी जो सीरीज चल रही है ये प्राणी विज्ञान की सीरीज चल रही है और प्राणी विज्ञान में हमने पिछली क्लास में 5 संघ देख लिए थे। हमको पूरे 9 संघ देखने हैं, तो अब ये हमारा छठा संघ है, संघ आर्थ्रोपोडा। तो देखते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा को क्लियर करते हैं। तो इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो यह संसार का सबसे बड़ा संघ है। यह संसार का सबसे बड़ा संघ है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वो संघ आर्थ्रोपोडा है। कभी कभी सीधा सीधा ऐसा ही प्रश्न आ जाता है कि संसार का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो है संघ आर्थ्रोपोडा। इसको तो अब आप गलत नहीं करोगे। फिर उसके बाद में इसमें कितनी प्रजाति पाई जाती है? जिसमें 8 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें 8 लाख, ये बहुत होती है ये संख्या, 8 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। किस संघ में पाई जाती है? संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में 8 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस संघ में भी जो सबसे बड़ा वर्ग है, अब इस संघ में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है कीट वर्ग। वो है कीट वर्ग। अब कीट वर्ग किसे कहते हैं? तो कीट वर्ग ऐसे जीव जिनमें 6 पैर होते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, ऐसे जीव जिनमें 6 पैर पाए जाते हैं, 6 पैर पाए जाते हैं, उन्हें कीट वर्ग कहते हैं या वो कीट वर्ग कहलाता है। लेकिन मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है। मकड़ी कीट वर्ग में क्यों नहीं आती है? क्योंकि मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं, 8 पैर। कभी कभी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि कीट वर्ग में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? तो जोड़ी पूछे तो 3 जोड़ी, और ऐसे सीधे पूछे तो 6 पैर, क्योंकि एक जोड़ी में 2 रहते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा है मकड़ी इसमें नहीं पाई जाती है। फिर पृथ्वी पर यह 2/3 भाग में पाए जाते हैं। 2/3 भाग में संघ आर्थ्रोपोडा के ही सदस्य पाए जाते हैं। यदि परसेंटेज में देखें तो 66.66% संघ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु धरती पर उपस्थित है। ये एक बड़ी मात्रा है, बड़ी संख्या है। अब ये जंतु कैसे होते हैं? तो इन जंतु का देखिए, ये जंतु का जो अधिपति है वो जल, स्थल और वायु, मतलब जल, स्थल, वायु तीनों जगह पर ये पाए जाते हैं। तीनों जगह पर ये पाए जाते हैं। इन सभी जीवों के जो शरीर है वह 3 भागों में, सभी जीवों के शरीर को 3 भागों से मिलकर बना होता है। इन जीवों का जो शरीर होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक सिर होता है, दूसरा वक्ष होता है, सिर को अंग्रेजी में हेड कहते हैं, वक्ष को अंग्रेजी में थोरोट कहते हैं, और एक होता है उदर। उदर मतलब एब्डोनिम। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो इसके उदाहरण, तो ये तो अपने जान पहचान के हैं। देखिए बिच्छू, बिच्छू किस संघ का सदस्य है? संघ आर्थ्रोपोडा का। मकड़िया आर्थ्रोपोडा का। झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, मच्छर, चींटियां आदि संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्य। ऐसे इसमें कितने? इसमें 8 लाख से अधिक प्रजाति पाई जाती हैं। तो ये बात हुई प्रमुख रूप से संघ आर्थ्रोपोडा की। संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में आप इतना याद रखेंगे, आपकी परीक्षा में यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। फिर आगे बात करें तो संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा अगला संघ है, संघ इकाइनोडर्मेटा। तो इस संघ की बात करें, इस संघ के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो इस संघ के सभी जीव, इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। मतलब ये समुद्र में पाए जाते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं।
तो अपने को अब यहाँ पर एक कंफर्टेबल शब्द मिल गया। ऐसा प्रश्न आता है कि किन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, तो ये है एकाइनोडर्मेटा। देखिए एकाइनोडर्मेटा का का लीजिए, का पकड़िए, एकाइनोडर्मेटा का पकड़िए और इधर कांटे का पकड़िए, तो का कॉम्बिनेशन। तो संघ एकाइनोडर्मेटा की त्वचा पर क्या पाया जाता है, कांटे पाए जाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण में स्टारफिश, इसका एक और नाम है एस्टेरियस, समुद्री अर्चिन, इसका नाम है इकाइनस, समुद्री खीरा, इसका एक और नाम है सी कुकुम्बर, और ब्रिटल स्टार। अब यहाँ पर ये स्टारफिश शब्द आ गया तो इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मत्स्य वर्ग का सदस्य और कौन सा मत्स्य वर्ग का सदस्य नहीं है। तो ये मत्स्य वर्ग का सदस्य नहीं है। आगे मैं जब मत्स्य वर्ग पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मत्स्य वर्ग के सदस्य है। तो ये स्टारफिश मछली में नहीं आती है, मत्स्य वर्ग का सदस्य नहीं है। नाम उसका फिश से है, लेकिन फिश का मतलब ये नहीं कि वो मछली ही हो। आगे देखते हैं संघ मोलस्का। संघ मोलस्का, संघ मोलस्का की बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग करा था वो अरस्तु ने किया था। संघ मोलस्का का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था केटल फिश के लिए। ये जीव है केटल फिश, इस जीव के लिए इसने किया था। और मोलस्का शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मुलायम या कोमल। मुलायम या कोमल इस शब्द का अर्थ होता है। प्रमुख लक्षण देखते हैं, तो लक्षण में ज्यादातर जीव समुद्री होते हैं, कुछ जीव, ज्यादातर मतलब मैक्सिमम कैसे होंगे, समुद्र में पाए जाएंगे। कुछ जीव स्वच्छ जल एवं कुछ जीव स्थल पर भी पाए जाएंगे। उदाहरण देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। उदाहरण में देखिए ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। सिपिया, सिपिया को केटल फिश भी कहा जाता है। फिर सीप को यूनिवो कहा जाता है। अगला उदाहरण हमारा है हेलियोटिस, हेलियोटिस। अगला उदाहरण है पाइला, अगला उदाहरण है घोंगा, पाइला को ही घोंगा कहा जाता है। ये इसके उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारे अब 8 संघ कंप्लीट हो गए। हमको 9 संघ देखने हैं, तो आखिरी वाला लास्ट एक संघ हमारा बचता है संघ कार्डेटा। अब उस कार्डेटा को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप ये पढ़िए, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।